अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को। बाबा जाओ ना निर्धन के वहां एक पल ही बिताने को। आप सबने बचपन में कहीं ना कहीं काम किया होगा। एक बार मन में तमन्ना रहती है भैया कि काश मेरा मालिक एक बार मेरे घर आ जाए, और शायद वो आ जाएगा तो कोई कमी उससे छुपी नहीं रहेगी। सब मिलके गाइएगा। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को। बाबा जाओ ना निर्धन के वहां एक पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना निर्धन के वहां एक पल ही बिताने को। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, श्यामा आजा रे स्वामी आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। सिर्फ एक जयकार, एक जयकार ना जाने कब उसके कानों में पड़ जाए और आपके घर को वो आ जाए। बोले सच्चे दरबार की जय। 1 2 3 बोलिए खाटू नरेश की। सरकार आप मेरे घर आओ। खाटू में तो आपके बड़े ठाठ बाट, 56 भोग लगे तेरे एक दिन खा लेना शाम, रूखा सूखा रूखा सूखा। घर ना हो जो कुछ भी मेरे एक दिन रह लेना शाम, मेरे संग भूखा मेरे संग भूखा। देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये, देख कंगाल ये तेरा एक लाल है, आया तुझको बुलाने को। बाबा जाओ ना निर्धन के वहां एक पल ही को। बोलो बाबा आ जाओ ना निर्धन के वहां एक पल ही बिताने को। आ जाओ मेरे श्याम आ जाओ घन श्याम आ जाओ। बोले खाटू नरेश की। जय हो जय हो। क्या बात है क्या बात है। सुनिए बाबा, सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले, सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। मेरे भले पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, मेरे भले पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। आया तुझको बताने को
बाबा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को। डफ चलते रहेगा, थोड़ा बैकग्राउंड है ना, सुनिए। एक छोटा सा सवाल है, जैसे मूर्ख सी शकल है वैसा मूर्ख सा सवाल है। आपने इतने सारे भगत बैठे हैं, धन्ना सेठ का नाम किसने किसने सुना है? हाँ हाँ हाथ उठा के बताइए। 1 2 3 4 बस इधर, वाह वाह, हाथ नीचे करिए। धन्ना जाट तारारारा, हाँ फ्लूट बजाइए। सुनिए, धन्ना जाट हरियाणा का जाट दहेज के लालच में, जायदाद के लालच में सौतेले भैया भाभी ने घर से अलग कर दिया। बल्लू भैया ध्यान से सुनिएगा। धन दौलत के लालच में सौतेले भैया भाभी ने घर से अलग कर दिया। धन्ना के हिस्से में क्या आया? धन्ना की एक बड़ी बहन जिसकी शादी कुछ ही दिनों में होनी थी, एक गैया और एक पथरीली जमीन। माता जी प्लीज बात मत करिए, बात निकल जाएगी फिर कोई मतलब नहीं है ना। और आप मुझे सुन लोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पद्म श्री आज मिल गया। सुनिए, धन्ना के हिस्से में क्या आई? एक गैया, एक बहन और एक पथरीली जमीन। पथरीली जमीन भी ऐसी जिसमें हल भी नहीं चल सकता था। धन्ना रोज गैया से दूध निकालता, बाजार में ला के बेचता और अपने बहन और अपना पालन पोषण कर रहा था। पासी के गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। अचानक एक दिन पुजारी जी आए और धन्ना से कहा, धन्ना एक काम कर, आज तेरा ठाकुर भूखा है, ला थोड़े दूध दे दे। धन्ना ने कहा, मेरे रहते मेरा स्वामी भूखा कैसे रह सकता? ले जाओ ना जितना दूध ले जाना है। लोटा भर के दूध अब तो डेली रोजाना जाने लगा, नित्य प्रतिदिन दूध जाने लगा। धन्ना भी बड़ा मन ही मन हर्षाता था कि मेरी गैया का दूध मेरे ठाकुर को भोग लग रहा है। अचानक 3-4 दिन बीत गए प्रेमियों, कोई दूध लेने नहीं आया। सोचा हो सकता है पुजारी जी की तबीयत खराब हो, क्यों ना दूध मैं ही पहुंचाऊं, इतने दिनों से मेरे ठाकुर को भूखा रखा है। धन्ना ने बाल्टी भर दूध लिया, पहुंच गया मंदिर के सामने, आवाज लगाई, पुजारी जी, ओ पुजारी जी, अरे कहां रह गए? पिछले 4 दिनों से मेरे ठाकुर को भूखा रखा है। पुजारी जी पर्दे के पीछे से पेट सहलाते हुए बाहर आ रहे हैं। अरे धन्ना, अब तेरे दूध की कोई दरकार नहीं है, अब तेरा दूध इस ठाकुर को नहीं चाहिए। नगर का सेठ है ना, उसके वहां से 56 भोग आ रहा है, अब ठाकुर तो रोज 56 भोग जीम रहा है। धन्ना की आंखें सजल हो गई प्रेमियों। धन्ना ने कहा, सरकार, नगर सेठ से 56 भोग आने लगा तो दूध भूल गए? पंडित जी पेट पे हाथ फैला रहे थे। पंडित जी से धन्ना ने बेबस एक सवाल कर दिया कि पंडित जी एक बात बताओ, आपके सारे काम कौन करता है? आपको किसी बात की चिंता नहीं होती? पंडित जी ने बेबाक कह दिया, मेरे सारे काम तो ठाकुर करता है, मुझे किस बात की चिंता। धन्ना ने भोला भगत, आज पुजारी जी पड़ गए हैं धन्ना के चक्कर में, हाथ जोड़ा और कहा, पुजारी जी सुनो, आपका ठाकुर अगर आपकी सारे काम तो करता है तो 2-4 दिन के लिए अपने ठाकुर को उधार दे दो, मुझे भी काम करवाने। एक बार बजाओ ना ताली। सुनो पुजारी जी, 2-4 दिन के लिए अपना ठाकुर मुझे उधार दे दो। पुजारी जी भी बड़े चतुर, बोले एक काम कर, कल आना और गैया साथ लाना, गैया छोड़ जाना और ठाकुर ले जाना। भोला भगत अगले दिन गैया लेके पहुंच गया मंदिर। पुजारी जी ने पहले ही एक छोटा सा पत्थर सुनहरे कपड़े में लपेट के रख लिया। गैया रखवाली
और ठाकुर धन्ना के हाथ में रख दिया कि ले ठाकुर, ले और ले जा। भोला भगत ठाकुर ले आया घर, कमरे में बैठ गया, झोपड़ी की सांगल लगा दी, मोटी मोटी रोटियां पकाई और आवाज दी, ठाकुर खा ले, ठाकुर खा ले, बहुत काम करने हैं। अरे मेरे खेतों में हल नहीं चलता है, हल चलाने हैं, मेरी बड़ी बहन का ब्याह करना है, रोटियां खा ले। और सुन, जब तक तू खाएगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, पूरा सप्ताह निकल गया। धन्ना के झोपड़ी के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन झोपड़ी से एक ही आवाज आती थी कि सरकार रोटियां खा ले, बहुत काम करने हैं। विश्वास मानिए प्रेमियों, अर्धरात्रि का पहर, पूरे गांव वाले सो रहे हैं, सिर्फ जग रहा है धन्ना और मेरा सरकार। अर्धरात्रि के समय उस पत्थर से 2 हाथ बाहर आते हैं और आवाज आती है, ला धन्ना रोटियां दे दे, ला धन्ना रोटियां दे दे। धन्ना भी बड़ा भोला भाला, बगल में रस्सी पड़ी, उठा के हाथ बांध दिया, बोला ऐसे नहीं दूंगा, बाहर आना पड़ेगा। आप उस दृश्य की कामना करिए, नेत्र सजल ना हो जाए तो मुझे पूछना। सरकार सामने बैठा है, एक निवाला सरकार तोड़ते हैं, धन्ना के मुंह में डालते हैं, एक निवाला धन्ना तोड़ता है, सरकार के मुंह में डालता है। जय पेट भर के भोजन किया मेरे ठाकुर जी ने, हाथ जोड़ के धन्ना से बोला, धन्ना बता क्या काम करने हैं। धन्ना ने कहा, सरकार पथरीली जमीन है, हल चलता नहीं है, फसल होता नहीं है, इसी कलयुग की ये कथा है, आप ग्रंथों को उठा के पढ़ो। विश्वास मानिए, मेरे 3 लोगों के स्वामी ने धन्ना के खेतों में हल चलाए, फसल बोए, फसल काटी और ला के बाजार में बेची और धन्ना की बहन की शादी अपने हाथों से करी सरकार ने। हम इधर उधर के टोनों टोटके के चक्कर में पड़े हैं, इनकी बातें उनकी बातें, यो भगत जी की बातें, यो भगत जी की बातें। अरे ठाकुर की कथा कम है क्या? कहते कहते पूरी रात बीत जाएगी। एक बार आप भी प्रेम से कह दो ना, आजा रे कन्हैया आजा रे, बोलो आजा रे कन्हैया। अच्छा, आप अपने हृदय पर रख के हाथ बताओ, ये विश्वास वाली आवाज है क्या? है? बोलो जोर से, आजा रे समरिया आजा रे, बोलो आजा रे कन्हैया। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को, बाबा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को, बाबा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को। अच्छा, अब कहते हैं ना कि आप किसी के दरबार जाओ और दरबार की पवित्रता, दरबार की जो चहक होती है, अगर उसको हृदय में बसा के कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट ना मिले तो सब बेकार है। आ जाओ, बाहें पसार के कह दो कि सरकार तू मेरा और मैं तेरा। अरे एक छोटा सा पेन आपका बाजार में गिर जाए तो 4 लोग लड़ पड़ते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है। अरे आज हक से कह दो ना कि तू मेरा मैं तेरा। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले, सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। मेरे फंडे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। आया तुझ
मुझको बताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को। श्यामा जाओ ना निर्धन के वहाँ एक पल ही बिताने को। बोलिए सच्चे दरबार की जय। थके ना दयालु। सुनिएगा बल्लू भैया, ये लाइन जो है ना, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। यहाँ जितने श्याम प्रेमी बैठे हैं जो भजन सुनने आए हैं, अभी एक अंकल ने वो बिटिया गा रहे थे तो कितना बढ़िया कहा कि आप कितना सुंदर, लेकिन मुझे माफ करना, मेरी बातें बहुत उल्टी है, इसीलिए लोग मुझे बुलाते नहीं है। कभी भी अधूरा भजन मत गाओ। दो लाइन, ये भी गा दिया, वो भी गा दिया। अरे आप ये जो भोग लगाते हो 56 भोग, ये खाता है क्या? ये आपके भाव, आपके भजन ही इसका असली भोजन है। कभी भी अधूरा भोग, अधूरा भजन मत सुनाया करो। थके ना दयालु, दया करते करते मगर थक गए हम बयां करते करते। बताओ, बिल्कुल बात सत्य है कि नहीं? सरकार, तेरी दातारी ना कल कम थी ना आज कम है ना आने वाले समय में कम होगी। यूं ही नहीं तेरे दरबार लाखों की संख्या बढ़ रही है। थके ना दयालु, दया करते करते मगर थक गए हम बयां करते करते। इसीलिए कहता हूं क्या, एक बार तीसरा से शिवरंजनी, तीसरा से हिमांशु भाई, आपने बहुत गलत छेड़ दिया मुझे। एक जयकार लगाओ सच्चे दरबार की। वाह वाह।